जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अंग संग सहाय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 13 फरवरी गुरुवार शुक्राना सत्संग के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने अमृत वेला बख्शा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा जो हमसे कार्य कराना चाहते हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना। आज थर्सडे है, गुरुवार का दिन है, हमारे गुरुपा का दिन है। उन्होंने अमृत वेले में सत्संग सुनवाया, तो मैं इतनी हैरान होती हूँ संगत जी कि कैसे अमृत वेले या मॉर्निंग में उठते ही जो सत्संग गुरुपा सुनवाते हैं वो उसी दिन के होते हैं जिस दिन हमें वो कार्य करने होते हैं। जैसे कि गुरुवार को जो हमें कार्य करने हैं वो है चने की दाल और रोटी गाय को खिलानी है। थोड़ी सी चने की दाल बॉईल करके सॉफ्ट करके हमको रोटी के साथ गाय को खिलानी है। तो सुबह सुबह जब सत्संग सुना तो उसमें यही बताया। तो ये गुरुपा का कैसा चमत्कार है, कैसा करिश्मा है, वो कैसे अपनी बेटियों की, संगत की, भोली भोली बच्चों की मदद करते हैं। मैं हमेशा अपना सत्संग शॉर्ट में करती हूँ क्योंकि गुरुपा हमेशा चाहते थे कि जो जवाब मिले उतना ही हमें सत्संग करना चाहिए। लेकिन आज मन इतना खुश हो रहा है तो मुझे टाइम की कोई टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि मैं संगत जी, कोई संगत परिवार के इतने प्यारे और लॉन्ग सत्संग होते हैं, इतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो आज मैं भी गुरुपा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपनी बेटी को बहुत बहुत अच्छे से सत्संग करने का मौका दे। संगत जी, आज गुरुपा ने इतने दिव्य कार्य कराए। जैसे कि उन्होंने मुझे कहा था अपने राहु को कष्ट काटने के लिए राइट हैंड की 3rd फिंगर में अपन को चांदी का छल्ला पहनना है, उनसे ब्लेस करवा के मंत्र जाप करके, और साबुन नहीं लगाना है, और दही और मुल्तानी मिट्टी से स्नान करना है। ये गुरुपा ने करवाया, अनंतम शुक्राना। और उसमें जो एक एड ऑन चीज थी वो है व्हाइट साबुन का दान करना संगत जी। तो ये गुरुपा ने आज करवाया है, वरना मुझे लगता था ये भी कैसे कर पाऊंगी, बट गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं संगत जी। क्या होता है ना, हम किसी नॉन संगत हो क्यों ना, वो हमारी सबसे बड़ी कोई मासी हो, बुआ हो, इवन हम अपनी मदर की भी बात करें, अगर वो नॉन संगत है, गुरुपा पे बिलीव नहीं करते, उनके मैसेजेस को नहीं मानते संगत जी, तो भी मेरे साथ हुआ। मुझे इतना फील होता था, वो लोग मजाक बनाते थे सब मिलके। हालांकि मैं खुद मुंह से नहीं बोलती थी, बट क्योंकि मदर है हम उनसे एटलीस्ट ये चीज तो डिस्कस करते ही हैं। तो मेरी मदर ने अपनी सिस्टर्स से शेयर किया, तो वो लोग मुझे बहुत वो करते थे कि नहीं, ऐसा तुमको मैसेजेस में नहीं जाना चाहिए, ये तो फ्रॉड है, ये वो। संगत जी, हम मैसेजेस में फ्रॉड है कि नहीं, पर हमारे गुरुपा महाशिव है। ऐसा क्या होता है, मतलब कि जब हम नए नए जुड़ते हैं तब हमको एकदम से कभी भी गुरुपा हमको ये सब नहीं करवाएंगे। आज मुझे 2.5 साल हो गए हैं जब मुझे इस पहचान में जुड़े हुए गुरुजी से, वरना तो गुरुपा कहते हैं जन्मों का रिश्ता है। तो गुरुपा ने अब जाके वो सॉल्यूशन कराए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर संगत को जुड़ते से ही वो इस तरह से सॉल्यूशन बताना शुरू करेंगे या ऐसे मैसेजेस देना शुरू करेंगे तो संगत विश्वास नहीं करेगी। तो गुरुपा पहले अपना जो स्वरूप है महाशिव का वो महसूस कराते हैं, और जब हमको अंदर से मजबूत हो जाते कि नहीं, अब जो हमारे गुरुपा कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर है, तो वो हमने करना है, वो करवाते। संगत जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि क्यों दुनिया ऐसी है। आज अगर हम भटक रहे होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो क्या हम पंडित के पास नहीं जाते, क्या हम मौलवियों के पास नहीं जाते, क्या वो पैसे नहीं देते, क्या वो सॉल्यूशन नहीं बताते संगत जी। तो इसी प्रकार हमारे गुरुपा इतने सटीक सॉल्यूशंस बताते हैं। और ये तो मेरा एक जो दिमाग है कि मैं गूगल करके चेक भी करती हूँ, चेक इन द सेंस कि गुरुपा बता रहे वो सही है, लेकिन उससे होता क्या, उससे होता वही है जो गुरुपा बताते हैं, बिल्कुल। और आज जो कार्य बताया संगत जी, वो एक और बहुत अच्छा कार्य था कि डेली हमने गाय को केला भी देना है, एटलीस्ट 21 डेज तो देना ही है। 1.25 किलो गुड़ देना है, गुरुपा ने कहा वो हमको हमारा 1.25 किलो गुड़ गाय हनुमान जी तक पहुंचाएंगे। और था 7 अनाज 1.25 किलो मिक्स करके कबूतरों को दान देना है। तो संगत जी, गुड़ का भी हो गया, केले का भी हो गया, अब है ना
सवा किलो 7 अलग-अलग प्रकार के अनाज जो कबूतर को दान देने, उसके लिए मुझे टेंशन हो गई कि मैं शॉप वाले को क्या बोलूँगी। तो पहले मैंने शॉप पे उतरते ही अनाज वाले के मंत्र जाप किए और मैंने कहा, "गुरुप्रिया, अब आप ही इस शॉप वाले भैया के अंदर है। मैं तो आपको बता रही हूँ, आप मुझे फटाफट दे देना जो आपको दिलवाना है।" तो मैंने बोला, "अंकल, कबूतर को दान देना है, क्या देना चाहिए?" उन्होंने बोला, "7 अनाज मिक्स आते हैं।" मैं इतनी हैरान हो गई संगत जी, क्योंकि शायद शायद हो सकता है मैं नई हूँ, मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ में हो रहा हो। आज 32 साल हो गए, मैं कभी भी कबूतरों का लेने गई हूँ, तो हम खुद से बोलते हैं हमको बाजरा दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट बोला 7 अनाज मिक्स आते हैं, वो आप दे दो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, हमारी गुरुपा की ताकत हमें तो महसूस करने की ज़रूरत है, हमें तो बोलने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस सामने वाले व्यक्ति के अंदर आप है गुरुपा, आपकी शक्ति इसमें है, तो देखो कैसे मिरेकल होता है संगत जी। मैंने आज महसूस किया, उस वक़्त ही मेरा रोम-रोम खिल उठा कि गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। वो कहते हैं सब में मेरी शक्ति को महसूस करो, फिर तुम्हारा काम ना बने तो मुझसे कहना, और हमसे यही नहीं होता संगत जी। और अभी गुरुपा मतलब एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है, तो जो ग्राउंड फ्लोर वाला मंदिर है वो मंदिर है, और फर्स्ट फ्लोर पे गुरुपा ने दरबार बना रखा है, और मैं ऊपर रहती हूँ और नीचे मदर इन लॉ रहते हैं। तो क्या होता था, हमेशा गुरुपा का मैसेज आता था कि तेरे गेट के बाहर जूते चप्पल पड़े रहते हैं, मैं अंदर कैसे आऊँ? तो मैं सोचती थी हम तो कभी गेट पे उतारते ही नहीं जूते पर चप्पल, तो ये गुरुपा का ये मैसेज क्या था, और गुरुपा का मैसेज है तो वो गलत नहीं होगा संगत जी। तो क्या होता था संगत जी, उसमें गुरुपा ने फिर क्लियरली एक आंटी के थ्रू सुनवाया कि सीढ़ियों के बाहर, तो मैं समझ गई कि मतलब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गुरुपा का दरबार है, और सीढ़ियों पे मतलब अंदर से ही जाके जब उतरते तो अंदर तो जूते चप्पल रहते हैं। तो गुरुपा का कहने का मतलब है जो उनका दरबार है वो उनका घर है, जो मैं ऊपर रहती हूँ मेरा घर है। अनंतम शुक्राना। मैं तो इससे भी खुश हो गई कि गुरुपा फर्स्ट फ्लोर का जहाँ उन्होंने दरबार बनाया, जहाँ मेरे को रूम भी दिया है रहने के लिए गुरुपा ने, वो उसे घर मानते हैं, ना कि मतलब नीचे घर को घर, ऊपर वाले घर को घर मानते हैं गुरुपा। क्योंकि संगत जी, बहुत एक लड़की को बहुत दुख झेलना पड़ता है, बहुत दुख झेलना पड़ता है। ससुराल वाले कहेंगे तुम हमारे नहीं हो, हमारा मायका हमको कहेगा तुम हमारे नहीं हो, तो वो कहाँ जाएगी? आज मैं इसलिए भगवान का शुक्राना करती हूँ कि वो हमारी लाइफ में आए हैं, साक्षात महाशिव आए हैं जिन्होंने हमें ताकत दी, वरना हम तो किसी से कुछ कह भी नहीं पाते थे। जैसा चलता था, जो जैसा चलाता था पपेट की तरह हम चल लेते थे। लेकिन आज मैं सारी माँओं से, सारे पिताओं से, सारे संगत परिवार से ये ज़रूर कहूँगी, अपनी बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा करना सिखाएँ। 2 वक़्त की खुद की रोटी, एक घर उनका खुद का बनवाएँ। क्योंकि हमने जो सहन किया वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हम कहीं न कहीं हमारे बच्चों के भविष्य के हम खुद मेकर होते हैं। होता तो मालिक ही है, लेकिन वो हमें दिखाता है जब आईना कि देखो, जब तक तुम कमाओगे नहीं, खिला तो तुम दोगे, लेकिन जब तक तुम नहीं कमाओगे तो तुम्हारा कोई अपना नहीं है। क्योंकि ये युग ही कुछ शायद ऐसा ही है। संगत जी, मैं हमेशा से ये सोचती थी मैं एक गुड हाउसवाइफ बनूँगी, लेकिन गुरुपा मुझे बोलते हैं कि बेटा, तुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, मैं कमाई भी तुझे तेरी हाथों से करवाना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत दुःख भी होता है संगत जी कि क्यों? मतलब एक जो हाउसवाइफ का रोल है, अगर मैं वो करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूँ और मेरा जो हस्बैंड है वो अगर मेरे सपने पूरा करे, तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन गुरुपा कहते हैं नहीं, तुझे बार-बार माँगना पड़ेगा, लेकिन तुझे तेरी किस्मत में मैंने इतना दिया है कि तू खुद से लगेगी तो तुझे सब कुछ बिन माँगे मिलता जाएगा। तो मैं इसलिए हर बेटी, हर माँ, हर एक औरत से आज इस दिव्य संदेश के थ्रू बताना चाहूँगी कि कमाना शुरू करो, कमाओ। 50, 10, 15, 20 जितने लेवल से गुरुपा शुरू करवाना चाहते हैं, जिस एज से करवाना चाहते हैं, और कभी मत छोड़ो। सेवा भाव हमेशा रखो। ऐसा नहीं कि अब हम कमा रहे हैं तो हम सेवा नहीं करेंगे, नहीं, वो भी नहीं होना है, वो तो कतई नहीं होना है। क्योंकि गुरुपा हमारी सेवा का भाव ही ब्लेस करते हैं हमारी कमाई में। वो हमें कोई डायरेक्ट, क्योंकि वो यही कहते हैं कि औरतों के हाथों में, बेटियों के हाथ में तो सब करने की क्षमता है। तो इसलिए संगत जी, आज गुरुपा शायद ये भी कहलवा रहे हैं कि एक इंसान को कमाना और खाना, ये 2 चीज़ आने चाहिए, क्योंकि ये युग ऐसा ही है। तो अब गुरुपा से शुक्राना, सत्संग का अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज सुबह क्या अमृत वेले करवाया गुरुपा ने, तभी भी मुझे उन्होंने सुबह ही बता दिया था कि तेरे संध्या वेले शुक्राना सत्संग की देरी है और तेरे को ब्लेस किया, तेरा कल्याण कितना। तो मैंने कहा गुरुपा, शुक्राना सत्संग
संध्या वेले में करती हूँ तो कहते हैं अमृत वेले में करो, अमृत वेले में करती हूँ तो कहते हैं संध्या वेले में करो। पर आज बहुत-बहुत प्यारा शुकराना सत्संग गुरुपा ने करवाया, दिल खोल के करवाया, दिल खोल के पहली बार, क्योंकि मुझे हमेशा रहता था नहीं शॉर्ट में करना है। पर आज मैंने सोचा था नहीं संगत जी, गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं, कभी-कभी अपनी बेटियों को टाइम लिमिट से आगे जाने का भी मौका देते हैं। तो अब आज शुकराना सत्संग का भी अनंतम शुकराना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी ये मेरा शुकराना सत्संग है। मैं महामंत्र जाप से इसे स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं हरिद्वार से बात कर रही हूँ, गुरु जी की बेटी। ये मेरा शुकराना सत्संग है। कल 15 फरवरी को, आज 16 फरवरी है, संध्या वेले का मैं शुकराना सत्संग कर रही हूँ। कल 15 फरवरी को रात को मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। उससे मतलब रात को 2 दिन से वो परेशान ही हो रही थी थोड़ा ना, कि नींद नहीं आ रही। पर कल वो डर रही थी। आज उसकी मतलब हो रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पेट में कह रही दर्द हो रहा है, मम्मी दर्द हो रहा है। तो मैं उसके ऊपर हाथ रख के गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। तो एकदम से सडनली मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा गुरु बाप, इस ये मतलब कुछ भी गलत है या मतलब आप इसकी तबीयत ठीक हो जाए, एक वॉमिट हो जाए इसको, ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ मतलब मेरे दिल से निकला। विश्वास करना संगत जी, मैंने ये कहा ही 5-10 मिनट बाद ही मेरी बेटी को वॉमिट हो गई। वॉमिट हुई, वो लेट गई करके, उसे रिलीफ मिला। फिर उसके बाद एक बार और उसे वॉमिट हुई, फिर उसे लूज मोशन भी हो गए साथ में। बट अब वो बिल्कुल ठीक है, गुरुपा की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। तो और वैसे जब से गुरुपा मेरी मतलब गुरुपा हम गुरुपा की शरण में हैं, तब से मैं कुछ कर तो नहीं पाती। का मैसेज आते हैं शुकराना कर मैसेज भी आते हैं, मैं नहीं कर पाती। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मैं नहीं कर पाती। और थोड़ा मैं हेल्थ वाइज भी परेशान हूँ। दूसरा मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है थोड़ा। गुरुपा को सब पता है, गुरुपा की कृपा ही है इस चीज में भी, और गुरुपा की मर्जी से ही हो रहा है ये सब कुछ। और ये गुरुपा की ही ब्लेसिंग है, जो मेरे सेकंड बेबी है। ये गुरुपा की कृपा से ही, गुरुपा की ब्लेसिंग से ही मुझे कंसीव हुआ है, और आगे भी सब गुरुपा ही से ही करेंगे। बट मैं कोई उपाय नहीं कर पाती, बहुत उपाय आते हैं, नहीं कर पाती। नेगेटिविटी बहुत थी हमारे घर में पहले, मगर अब फिर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो उसके लिए गुरुपा का लख 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 शुकराना। गुरुपा अनंतम 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 शुकराना गुरुपा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम 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 शुकराना मेरे गुरुपा। मेरा सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, शुकराना सत्संग, तो मेरे से कोई भूल चूक होगी कहने में तो गुरु संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगी। और संगत जो अंकल जी, आप मेरा सत्संग प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस गुरुजी, मैं लास्ट ये है कि मेरे बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और उन्हें ब्लेसिंग देना, खूब सारी ब्लेसिंग। और मैं आपका दिन रात शुक्राना करती हूँ, करती ही रहूंगी, हमेशा हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा का, मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। एंड हाँ, मुझे पता है कि मेरे बहुत मीन्स 7th 8th 9th
10th है आज और सत्संग अपलोड नहीं हुए हैं अभी तक, बट जब गुरुजी की रजा होंगी, जब गुरुजी की मौज होंगी, वो अपलोड हो जाएंगे। जब गुरुजी महाराज को लगेगा कि उसमें कुछ मीनिंग है, कुछ मतलब है, किसी के लिए कुछ है, वो अपलोड होगा। तो बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज का, हर एक सांस का शुक्राना है, हर एक सांस में शुक्राना है। शिव पुराण मैंने जो पहले स्टार्ट किया था, मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारा पढ़ लिया था, सुन लिया था, फिर मेरा ब्रेक हो गया एंड मुझे उसके आगे की लिंक नहीं मिल रही है। अब मैं फिर से जब शिव पुराण, सेम शिव पुराण फिर से सुन रही हूँ, तो उसमें इतना कुछ अलग भी है जो मैं सुन पा रही हूँ, जो मैंने पहली बार में नहीं सुना है। हाँ, शिव पुराण बहुत ज़्यादा टिपिकल है, आपको 2, 3, 4 बार में तो नहीं मतलब आपको जस्ट समझ में आ जाता है। जो गुरुजी महाराज आपको समझाना चाहते हैं वो आप समझ जाएंगे, बट वो बहुत टिपिकल है एंड आपको बिल्कुल खाली होके उसको सुनना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। तो बेअंत शुक्राना है महाराज का कि वो उन्होंने मेरी फिर से स्टार्ट करवाई है एंड काफ़ी न्यू चीज़ें सुन रही हूँ। हाँ, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है, बट मैं सुन रही हूँ। मुझे पता है उसमें जो गुरुजी महाराज मुझे सिखाना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे, वो मैं समझ जाऊंगी। एंड बहुत शुक्राना है प्यारे महाराज का। एंड संगत जी, मैं आज एक और संगत आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, तो वो बताते हैं कि जिस मैंने भी बताया है कई बार कि गुरुजी महाराज से हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है, कर्मों कर्मों का है। हमें पता भी नहीं कब से गुरुजी महाराज ने हमारे हाथ थामे हुए हैं, हम पर अपनी शेल्टर बनाई हुई है। तो वो आंटी जी ने बताया कि उनके साथ 35 या 32 इयर्स पहले एक इंसिडेंट हुआ था उनके और उनके बेटे के साथ, जो कि बहुत दिल दहला देने वाला इंसिडेंट था। उनके साथ हुआ था पेरिस में। तो वो इतनी डर चुकी थी वो इंसिडेंट के बाद कि उन्होंने उसके बारे में कभी किसी से बात नहीं की। एंड 1 मंथ पहले दिल्ली या गुड़गांव की थी वो आंटी जी, उन्होंने कहा वो सत्संग में एक अंकल जी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे एंड सेम सत्संग उनके साथ भी हुआ था। तो इन आंटी जी के साथ हुआ था कि ये आंटी जी के बेबी 1-1.5 साल के होंगे, तो वो रोल होके ट्रैक पे गिर गए थे एंड ट्रेन आने वाली थी एंड वो ट्रैक 6 फीट डीप था। मीन्स फिर भी पता नहीं कैसे उनमें एनर्जी आई एंड उन्होंने कहा कि जैसे माता लक्ष्मी या माता रानी की शक्ति या शिवजी महाराज की शक्ति उनमें आ गई कि उन्होंने ट्रेन का हॉर्न सुना भी, पर उन्होंने झुक के अपने बेटे को पहले निकाला। तो जब उन्होंने ये अब सत्संग वो अंकल के से सुना कि उनकी बेटी भी टनल ट्रैक पे गिर गई थी एंड किसी ने आके, किसी अननोन इंसान ने आके उनकी बेटी को वहां से खींच के निकाला, वो भी उनकी हुडी से, क्योंकि पेरिस में तब विंटर का टाइम था एंड वो आंटी ने भी अपने 1.5 साल के बेबी को हुडी से ही खींच के निकाला था। तो तब वो डॉट कनेक्ट कर पाई कि गुरुजी महाराज ने उनको कब से थामा है, कब से उनका हाथ थामा है, कब से उनकी हेल्प कर रहे हैं। एंड उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज अफर्म करते हैं, मीन्स पक्का कर देते हैं कि कोई डाउट नहीं रहने देते हैं कि सब चीज़ वो ही करते हैं। तो वो सारे डाउट्स क्लियर होते हैं एंड वो उन्होंने कहा कि उन्होंने वो बात को अपने अंदर इतने सालों से दबा के रखा था, कभी किसी से भी नहीं डिस्कस किया। एंड जब उस दिन वो उन अंकल से वो सत्संग सुन रहे थे, तो वो रोने लग गए एंड वो कनेक्ट कर पाए कि उस दिन भी गुरुजी महाराज ही थे, महाशिव ही थे, माता रानी ही थी जिन्होंने उनको इतनी हिम्मत दी। एंड उन्होंने कहा कि मैं पूरा उतरी भी नहीं थी, हाथ से मैंने हाथ डाला और अपने बेबी का जैकेट खींचा एंड उन्होंने कहा वो 6 फीट डीप था, तो कैसे पॉसिबल हो सकता। तो उस दिन भी एक डिवाइन पावर आई उनको हेल्प करने के लिए। तो बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज। एंड इन आंटी जी ने भी इतना स्ट्रेस डाला है ये बात पे एंड उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं प्लीज़ वो अपने सत्संग में शेयर कीजिए। एंड मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरा सत्संग अपलोड हो जाएगा एंड जो सुनेंगे वो इस जो मैं भी आगे बोलने वाली हूँ उसे अपने सत्संग में शेयर कीजिए। कि आंटी जी ने भी बताया कि उनका दिल भी बहुत दुखता है जब अभी वो सत्संग अटेंड करते हैं एंड
ढोल ताशे हो रहा है एंड लोग लेविश सत्संग कर रहे हैं कि हम तो 500 लोगों का सत्संग किया, हमने 600 लोगों का सत्संग किया, हमने इतने लोगों का सत्संग किया। उन्होंने कहा गुरुजी महाराज ये सब में नहीं है, गुरुजी महाराज इन सब से बहुत अलग है। वो बहुत सिंपल रहना पसंद करते थे, बहुत सादगी उन्हें पसंद थी, वो ओनली भाव देखते हैं। उन्होंने कहा जो अभी बहुत लेविश 5 स्टार होटल में सत्संग कर रहे हैं, बड़े-बड़े सिंगर्स को बुला रहे हैं, ये सब गुरुजी महाराज की रज़ा नहीं है एंड ये सब बिल्कुल भी गुरुजी महाराज को पसंद नहीं था। तो उन्होंने कहा है कि गुरुजी महाराज का सत्संग आपको करना है तो गुरुजी महाराज आप और 2 जितनी संगत जो गुरुजी से बहुत दिल से जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि ढोल ताशे शो ऑफ मैंने इतने लोगों का कराया, मैंने उतने लोगों का कराया, ये सब जताना दिखाना बताना ये सब बहुत गलत बातें हैं। इन सारी चीज़ों से आप दूर रहिए। मेरा भी यही मानना है, मैंने अपने बहुत पहले के सत्संगों में भी बताया है कि अब मुझे सत्संग अटेंड करने की कोई ऐसा भूख नहीं होती है, मुझे करना होता है मैं घर पे कर लेती हूँ। क्योंकि बाहर जाके जब आप देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा सोशल होने के लिए आते हैं, अपने कनेक्शंस बनाने के लिए आते हैं। गुरुजी से मुझे नहीं पता किसी को कितना क्या मतलब है, बट वहाँ पे जाके फीलिंग नहीं आ पाती है। तो बहुत माफ़ी है गुरुजी महाराज, बहुत बेअंत माफ़ी है। इन सारी संगत जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना चाहते हैं तो आपका जैसा भाव है आप वैसे कीजिए। आपका भाव है आप लेविश तरीके से कीजिए, बट उसका बखान करके उसे ज़ीरो मत कर दीजिए। कितने लोगों का कर रहे हैं, हमें किसी को जताने बताने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी महाराज देख रहे हैं एंड गुरुजी महाराज हम आपके बच्चे हैं, भूल चूक माफ़ कीजिए मेरे प्रभु जी महाराज। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए मेरे प्रभु जी, अपना बहुत ख्याल रखिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा से आज्ञा लेना चाहूँगी और अपने कल के सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। मैं मध्य प्रदेश से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो चुका है और इस दौरान मैंने उनके असंख्य चमत्कार देखे हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरा लोन उतर जाए और गुरुजी की कृपा से वह पूरा चुका दिया गया है। यह उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। इसके अलावा छोटे छोटे चमत्कार तो रोज होते हैं जिससे मैं हमेशा गुरुजी की उपस्थिति महसूस करती हूँ। लेकिन आज मैं गुरुजी से एक और बड़ी अरदास करने आई हूँ। संगत जी, कल मेरे पापा का ऑपरेशन है। मैं गुरुजी के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। संगत जी, जब भी आपको कोई बड़ी चिंता हो या घर में कोई ऑपरेशन केस या कोई समस्या हो तो गुरुजी के सामने एक दीप जलाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अगर संभव हो तो रात को तांबे के लोटे में पानी भरकर सिरहाने रखें और सुबह शिवलिंग पर चढ़ा दें। यह उपाय शांति और शुभता लाता है। संगत जी, मैं आप सबसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे पापा के लिए दुआ करें। गुरुजी ने मुझे कहा है तेरी हर अरदास पूरी होगी, पर पता नहीं क्यों इसमें थोड़ा समय लग रहा है। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन गुरुजी मेरी भी सुनेंगे। जैसे ही मेरी अरदास पूरी होगी मैं फिर से गुरुजी का शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ साझा करूंगी। अब मैं अपने इस दिव्य सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।